उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राधे। एक प्रश्न आज हर एक युवान के मन में बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है। एक प्रश्न है जिसको आज का युवान गूगल पर बार बार खोजता है और वह है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हम सफल कैसे बने, हम प्रसिद्धि कैसे पाएं। वास्तविकता में ये मैंने बहुत बार देखा भी है, लोगों को भी काफ़ी इस विषय में सोचते विचारते देखा है। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट हम भी इस पर कुछ विचार करें। तो मेरे विचार से तो अभी सबसे पहले हम लोगों को अगर वास्तविकता में सफलता पाना है ना, तो सबसे पहले ये प्रश्न बदलना होगा। ये जो प्रश्न है वास्तविकता में ये पूछना ही गलत है कि सफलता कैसे मिले। प्रश्न ये होना चाहिए आज के युवान का कि वास्तविकता में सफलता क्या है। सफलता क्या है ये विचार करना चाहिए। सफलता कैसे मिले वो स्वयं मिल जाएगी। अब विचार करके चलो ऐसा क्यों होता है। मैं इस प्रश्न को विचारना गलत क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब हम ये विचार करके चलते हैं कि सफलता कैसे मिले तो संभवतः सफलता मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी और को देखते हैं सक्सेसफुल होते हुए, किसी को सुप्रसिद्ध होते हुए, सफलता पाते हुए, और कोई व्यक्ति अगर सफलता पाकर के आगे बढ़ रहा है और अगर हम भी उसको देख करके सोचेंगे यही सफलता है, वो जहाँ तक पहुँचा है हम भी वहाँ पहुँचें और हम भी एक सफल व्यक्ति हो जाएंगे, तो देखिए इसको 2 ही नाम दिए जा सकते हैं। या तो ये ईर्ष्या है और या फिर महत्वाकांक्षा है। ईर्ष्या भी गलत है और महत्वाकांक्षाएं रखना भी गलत है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती तो हृदय को बड़ा दुख लगता है। तो वास्तविकता में किसी और व्यक्ति की सफलता को देख करके उसे आप अपनी सफलता मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सफलता उसके अनुरूप निर्धारित होती है। हर व्यक्ति अपने गोल्स खुद तैयार करता है, हर व्यक्ति अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है। और वास्तविकता में सफलता क्या है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति हो जाना ही सफलता है। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। एक व्यापारी है और एक मजदूर किसान है, बहुत छोटा किसान, ऐसा जिसके पास अपनी पूरी खेती भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी खेती है, लेकिन वो क्या करता है अपने पूरे साल भर का अनाज मिल जाए इसके लिए वो दूसरों के खेतों में जा कर के, गेहूँ का सीजन आता है तो गेहूँ भी काटता है, धान का सीजन आता है तो धान कटवाता है, और तब जा कर के वो अपने वर्ष भर की व्यवस्था करता है। उसके लिए सफलता क्या है? उसके लिए सफलता यही है कि वो विचारता है कि मैं इस बार इतना धान काट लूँ ताकि 1 वर्ष से अधिक की व्यवस्था हो जाए। और कदाचित अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसने अपने अनुरूप जो गोल रखा है, एक लक्ष्य रखा है, वो उसकी सफलता का निर्धारक है और वो इसको कर पाता है तो वो उसकी सफलता है। फिर वो विचार करता है कि थोड़ा पैसा बचते बचते अगर 1 बीघा खेत और ख़रीद लूँ तो वो उसकी सफलता है, और आने वाले समय में वो 1 खेत और भी खरीद लेता है, क्योंकि उसने अपने गोल रखे हैं, अपने निश्चित एक निर्धारित उसने अपना लक्ष्य रखा है और लक्ष्य को पूर्ति कर लेना ही अपनी सफलता है। अब एक व्यापारी को बेटे कर लेते हैं जिसकी सालाना जो टर्नओवर है 20 लाख है, लेकिन इस बार उस व्यापारी ने सोचा है कि इस बार मुझे बढ़ा करके अपना 25 लाख तक करना है टर्नओवर, और वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो भी 25 लाख तक का टर्नओवर कर लेता है। अब विचार करने की बात है, अगर सफलता व्यापारी को 20 से 25 का टर्नओवर करने की थी तो क्या वो किसान भी ये कर सकता था? उस हिसाब से तो किसान कभी सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो 25 लाख के टर्नओवर तक कभी पहुंच नहीं सकता। संभवतः कोई प्रारब्ध आ जाए, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, पर ये तो संभव नहीं था ना। तो सफलता अपने लक्ष्य की पूर्ति है, ना कि किसी और के लक्ष्य की पूर्ति। और अगर आप दूसरों के लक्ष्य को देख करके बढ़ रहे हैं तो ईर्ष्या या फिर महत्वाकांक्षा, और ये दोनों ही आपको डुबाने वाली है। राजा रहुगण का भागवत जी में वृत्तांत आता है, आप सबने सुना भी होगा। एक ऐसा राजा जिसके पास कोई कमी नहीं है, देवताओं से भी जो नहीं डरता, वो भी एक संत के सामने खड़ा होकर के गिड़गिड़ा रहा था कि ना हम विशंके सुरराज वज्र न त्रक्षशूला नयमस्य दंडात नाग्निर्क सोमा नीलवित्तपास्त्रा शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। वो कहता है मुझे शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, यमदंड से पाश से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है। तो वो कहता है मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन रहुगण कहते हैं तू राजा है तो मैं भी राजा हूँ ना, तेरे अंदर क्या क्या गुण है जो तू राजा है। रहुगण कहता है मेरे पास सेना है,
तो जड़ भरत कहते हैं सेना तो मेरे पास भी है, मेरे अपने जो सद्गुण हैं वो मेरी सेना है। जैसे सेना तेरी रक्षा करती है, मेरे सद्गुण मेरी रक्षा करते हैं, मेरे कर्म मेरी रक्षा करते हैं। अगर तेरे शत्रु हैं तो मेरे भी जो विकार हैं वो मेरे शत्रु हैं, मेरे सद्गुण उन पर इतना हावी रहते हैं उनकी उनको दूर रखते हैं। तो अगर जीवन में तू सफल है तो सफल तो मैं भी हूं। अतः सफलता के पीछे भागने से अच्छा है कि हम पुरुषार्थ के पीछे भागें। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको बचपन में ही प्रसिद्धि मिल जाती है, भले ही उनके पहले के कुछ पिता दादा ऐसे न रहे हों, लेकिन फिर भी वो बालक अवस्था में ही प्रसिद्धि पा जाते हैं। वो सिर्फ प्रारब्ध का खेल है, उनके पूर्व कर्म पूर्व का पुरुषार्थ उनका आगे आया और उनको बचपन में प्रसिद्धि मिल गई। या कुछ लोगों को पुश्तैनी मिलती है, कर्म हो न हो, लेकिन पिताजी ऐसे हैं तो लेकिन वो बाद में उड़ा भी सकते हैं, और प्रारब्ध अच्छे रहे, कर्म पुरुषार्थ अच्छा रहा तो बचा लेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एक समय के बाद, क्योंकि वो यहीं प्रारब्ध कर रहे हैं, यहीं कर्म कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं, तो समय आने के बाद, थोड़े समय के बाद उनकी प्रसिद्धि होती है, थोड़े समय के बाद वो अपने कर्म में सफल होते हैं, बहुत परिश्रम के बाद, क्योंकि वो कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को बना रहे हैं। तो सफलता के पीछे मत भागिए, गूगल के पीछे मत भागिए, बार बार गूगल में ये मत सर्च कीजिए कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि गूगल बाबा आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकते। गूगल के पास आपकी सफलता का राज नहीं है, आपकी सफलता का राज आपके अपने हाथों में है, आपकी सफलता का राज आपके अपने पुरुषार्थ में है। आपका पुरुषार्थ आपको सफल कर सकता है। अपने पुरुषार्थ के साथ बढ़िए, अपने कर्म के साथ बढ़िए। और मैं बहुत वर्षों पहले एक संत की मैंने कुछ आत्मकथा पढ़ी थी, तो उन संत ने पढ़ते हुए अपना जो अनुभव सब शेयर किया, सबके साथ साझा किया था उस पुस्तक में। तो उन्होंने कुछ बातें कही थी जो मुझे बड़ी प्यारी लगी कि देखिए, हम सभी धार्मिक हैं और आज की जो पीढ़ी है, युवान हैं, वो हमेशा भविष्य होते हैं, वो आगे बढ़ कर के इस संसार को बनाने वाले हैं। उनके हाथों में होता है कि वो किस प्रकार का समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आज का युवान भक्ति में भी है, ज्ञान में भी है और कर्म में भी दृढ़ है, वो इन तीनों लक्षणों से भरपूर है। तो इस समाज के कल्याण के लिए उनको कुछ वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, जो हमेशा हर गांव में, हर शहर में अपने अपने निकटतम प्रयास करना चाहिए, होना चाहिए। ये मैंने उन संत की वाणी में सुना था। वो संत कहते थे कि हर एक गांव में एक धर्मशाला होनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से अतिथि आता है, कुछ दिन निवास करता है, तो उसकी व्यवस्था हो सके रहने आदि की, कोई ठहर सके राहगीर जाता हुआ, एक धर्मशाला होना चाहिए। दूसरा, प्रभुशाला होनी चाहिए। प्रभुशाला का तात्पर्य है मंदिर। आप जानते हैं हर एक गांव में मंदिर हो, लेकिन अब इससे आगे की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। मंदिर होना पर्याप्त नहीं है, मंदिर होना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होगा कि हम उसकी पूरी रख रखाव करें। रख रखाव का तात्पर्य, हम सभी लोगों को कम से कम जितना हो सके प्रयास करके कभी कभी तो मंदिर जाना चाहिए। मंदिर बना है गाँव में, तो मंदिरों में जा करके जब आरती होती, घंटी घड़ियाल, आज की कितनी बुरी परिस्थिति आ गई है कि आजकल वो ऑटोमेटिक सब ड्रम बजाने पड़ रहे हैं मंदिरों में। अकेले पुजारी जी खड़े होकर आरती कर लेते हैं, ठाकुर जी के सम्मुख लोग नहीं रहते। तो मंदिरों में हमें आरती के समय पर उपलब्ध होना चाहिए। और एक बहुत ही ज़्यादा पीड़ा की बात तो ये है कि समय के साथ कलयुग इतना बढ़ा कि लोगों ने देवताओं को, ईश्वर को भूल करके मरे हुए लोगों को ही भगवान बना दिया। अब आप देखो, जगह जगह इतनी समाधियां बन गई हैं, लोग समाधि में पैसा लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार तक नहीं हो पा रहा है। हमारे मंदिरों में आज भी वो विरट ततैये ऐसे भोलेनाथ के ऊपर घूमते रहते हैं कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं। मूर्ति खंडित हो गई तो वर्षों तक खंडित ही पड़ी है। आज के युवानों को इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई गलत भी करता है तो आगे बढ़ करके बोलना चाहिए कि इस प्रकार नहीं, आप इसको इस प्रकार करो। तो हर एक गाँव में प्रभुशाला हो, मंदिर हो, ताकि अपने और जो आने वाला भविष्य है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करे, उसके हृदय में भी भक्ति। क्योंकि देखो, भक्ति प्रेम बढ़ाती है, ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है और कर्म व्यक्ति के पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। और आज के युवान को ये तीनों ही वस्तु बहुत आवश्यक है। भक्ति के द्वारा प्रेम जागृत करे सभी में, पुरुषार्थ जागृत करे, कर्म जागृत करे। और तीसरी बात फिर आती है कि धर्मशाला हो, प्रभुशाला हो और एक व्यायामशाला हो। एक व्यायामशाला बहुत ज़रूरी है, ताकि देखो,
धर्म के लिए भी कभी ना कभी युद्ध तो करने ही पड़ते हैं, और अपने शरीर को हमेशा पुष्ट रखना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़े तो बल बहुत आवश्यक है। प्रयोग उसका समय पर ही होता है, लेकिन बल होना हमेशा चाहिए, और उसके लिए एक व्यायामशाला की बहुत आवश्यकता है कि शरीर पुष्ट रहे। अभी देखो, हम घूमते रहते हैं, शरीर फिट रहता है, बढ़िया रहता है। अभी 2 महीने का अच्छा लॉकडाउन हुआ और 2 महीने में पेट निकल गया। अभी ये जल्दी हम सोच रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर खड़े हों, और फिर यहाँ से निकलेंगे तो कम से कम फिर शरीर को ठीक करेंगे। अब अगर व्यायामशाला बनी होती तो क्या ये होता है? हम मेहनत कर सकते थे ना। अब भैया कुछ दिन तो बाहर भी जाने लगे घूमने के लिए, लेकिन फिर वो भी मना करवा दिया सरकार ने, अब छत पे ही घूमो अपनी। तो चलो, छत पे जितना घूमा जाए उतना तो घूमो, लेकिन व्यायाम, हर एक गांव में व्यायामशाला होनी चाहिए। हर एक गांव में एक गौशाला होनी चाहिए, एक छोटी ही हो, लेकिन कम से कम इतना कि आसपास अपने कोई गाय भटके ना। क्योंकि देखो, गाय का भटकना रोड पर वो गलत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि पूर्व काल से गायों की ये तो आदत रही है कि सब अपने शाम को घर आती थी, सुबह निकल जाती थी, ग्वाला लेकर के जाता था, पूरे में घूमती थी, जंगल था। अब वो जंगल तो हम लोग खा गए, सारा जंगल तो हमने बर्बाद कर दिया है, तो वो जाएंगी कहाँ? वो तो घूमेंगी ना, तब भी उनके लिए स्थान नहीं है। तो कम से कम हम उनके लिए व्यवस्था करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। जो भटक रही हैं, जो लोग दूध पी करके फिर छोड़ दे रहे हैं, उनको तो पकड़ करके उनका तो इलाज कराना चाहिए। ये कैसे लोग हैं? जो मिले जब तक दूध तब तक पालन करें। तो गौशाला हो, प्रभुशाला हो, व्यायामशाला हो, धर्मशाला हो, ये सभी हमारे गाँव में होनी चाहिए, हमारे स्थानों पर होनी चाहिए। देखो, ये संकल्प बड़े हैं, धीरे धीरे ही हो पाते हैं, एकदम से तो किसी के संभव नहीं है हो जाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम इनकी ओर बढ़ें, और जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी इनका प्रयास करें, और अपने धर्म को, भक्ति को, कर्म को, पुरुषार्थ को, ज्ञान को, इन सब का वर्धन करें। तो आज पुनः आप सभी को बारंबार राधे राधे। पुनः मिलेंगे, सभी आनंद से रहें, प्रसन्नता से रहें और सुरक्षित रहें। जय श्री राम।